तो लैपिंग भी करने वाले थे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। हाँ, जब उसका बेटा टेस्ट होगा 1-2 दिन पहले बेटा कर दूंगा। अभी टॉपिक को बीच में मिस करना छोड़ना सही नहीं है। थोड़ा फ्लो मेंटेन हुआ है कल से, तो थोड़ा फ्लो मेंटेन हुआ है, ठीक है। संडे वगैरह को फिर देखता हूँ मैं उसका रखता हूँ ठीक है बेटा। चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। हम इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हैं। फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, हम इससे डील कर रहे हैं। कल मैंने आपको और है पर बहुत लगा। कल मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, और इलेक्ट्रिसिटी में हम कल डील कर रहे थे किससे? हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपका पार्टिकल होता है जिसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमने क्या पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होता है बेटा? करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसकी वजह से क्या होता है बेटा? करंट प्रोड्यूस होता है। तीसरी चीज मैंने आपको बेटा बताई थी कल कि जो आपका चार्ज होता है वो आपका इंटीजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इंटीजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कल मैंने आपको ये भी बात बताई थी। कल मैंने आपको ये 3 चीजें बताई थी। याद होगा बेड़ई वाला एग्जाम्पल कल मैंने जो दिया था, एक बेड़ई वाला एग्जाम्पल। बेटा चार्ज बेटा किससे रिप्रेजेंट होता है? चार्ज आपका Q से रिप्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, चार्ज आपका किससे रिप्रेजेंट होता है? Q से रिप्रेजेंट होता है। चार्ज आपका क्या होता है बेटा? Q से रिप्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Q इज टू क्या होता है? Ne। Q क्या है? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और N की वैल्यू आपकी क्या लाई करेगी? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 ऐसे। यानी किस फॉर्म में होगी बेटा? इंटीजर की फॉर्म में होगी। कभी भी आपकी बेटा ऐसे नहीं होगी आधा, पौना, सवा, डेढ़, कभी भी ऐसे नहीं होगी। कल मैंने आपको इतनी बातें बता दी। एक फॉर्मूला याद रखना, Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Ne। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? क्लियर हुआ? इस चीज को हम आज और अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले ये पूरी बातें नोट कर लीजिए। ये पूरी बातें नोट कर लीजिए बेटा। ये वाला मत नोट करना, ये नीचे से जो लिखा है ये नीचे वाली चीज सारी नोट कर लीजिए। कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। हो गया। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन लिखिए इसी चीज पे, एक क्वेश्चन लिखिए बेटा इसी चीज पे, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 3.2 into 10 to the power minus 17 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस चार्ज में, इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3.2 into 10 to the power minus 17 कूलम। क्वेश्चन डिवाइड कर देंगे तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 से बिल्कुल सही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया अभी, सही। मैंने आप शेयर में नहीं बेटा, वो वाले नहीं क्वेश्चन, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना Q इक्वल्स टू एनी, एक बेटा फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू एनी। अभी एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया Q इक्वल्स टू एनी, वेयर Q क्या है? चार्ज, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रहा? 200, बिल्कुल सही बेटा हो। और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सही है? इसमें किसी को दिक्कत? चार्ज की वैल्यू कितनी है इसमें? 3.2 into 10 to the power minus 17, एंड E क्या है? 1.6 into 10 to the power minus 19। सही है? ये पूरा टर्म नीचे जाएगा तो n क्या हो जाएगा? 3.2 into 10 to the power minus 17। ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इससे ये कटा कितनी बार? 2 बार। सेम बेस है, बीच में डिवाइड है, पावर क्या हो जाएगी बेटा? माइनस। पावर क्या हो जाएगी बेटा? माइनस। देखो दोनों पावर क्या हो गई बेटा? माइनस हो गई। दोनों पावर क्या हो गई बेटा? माइनस हो गई, यानी 2 into 10 to the power minus 17 plus 19। तो कितना हुआ? 2 into 10 to the power 2, यानी 200। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 200 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 200। यानी इतने चार्ज को बनाने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 200 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। जी बेटा कोशिश। बेटा सेम बेस है, डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। आपको ये चीज पता है ना, जब भी डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है बेटा? माइनस हो जाती है, और जब भी इनटू में होता है तो पावर प्लस हो जाती है। तो इसीलिए बीच में क्या लगा? माइनस लगा बेटा। ओके, ये चीज हो गई क्लियर अच्छे से। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखवा दे, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बेटा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम? ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम? नहीं बेटा, क्या लिखा आपने? 1/1.6 की पावर मल्टीप्लाई 10 माइनस 19।
बेटा नंदिनी आपने बिल्कुल सही किया है। हाँ 18 या 19 आएगा बट सही है ना? चार्ज क्या है 1 कूलम दे रखा है। चार्ज कितना दे रखा है 1 n 1.6 into 10 to the power minus 19। E की वैल्यू क्या रख दी, ये वाली रख दी n और q की जगह 1, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 1 कूलम यानी चार्ज आपको कितना दे रखा है 1 कूलम का दे रखा है। सही है, तो n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। इसको सॉल्व करके आएगा, दिमाग में रुक जाओ। हाँ, इसको सॉल्व करके आएगा 6.25 into 10 to the power 18। भैया आपने कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया? बेटा इस वैल्यू को याद रखो कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को याद रखो। इन 1 कूलम कुछ तरीका तो होगा निकालने 6 का। पॉइंट, अरे डिवाइड ही तो करना है। अब वो बैठ के इन्होंने ये एक चीज होगी डिवाइड होगी, आपको क्या मतलब, आपको याद रखना है 18 electrons are there। 1 कूलम के अंदर कितने होते हैं 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम के अंदर। क्लियर हुआ? अब या अगर तुमको ज्यादा ही बेटा शौक है सॉल्व करने का तो लो बेटा, सॉल्व करके दिखा देते हैं। -19 ऊपर जाएगा तो 10 to the power प्लस का 19 हो जाएगा अपॉन 1.6 आ जाएगा। ओम तूने शायद यही कहा था क्या, 10 to the power 20 अपॉन 1.6? अच्छा, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, 10 अपॉन 16 इंटू 10 to the power 19। सही है, इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट डिवाइड करोगे तो 0.625 इंटू 10 to the power 19। 6.25। अब एक 10 इसमें से बेटा उधार में लोगे तो 6.25 इंटू 10 to the power 1 10 यहाँ से लिया तो कितने बचे 10 18। सॉल्व करने का तरीका, क्यों सॉल्व करना, याद ही रख लो। नहीं यार बोलते हैं एक स्टेटमेंट भी आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाता है इसके ऊपर। हाँ बेटा, हाँ बेटा कशिश। बेटा ये डिपेंड करता है, अगर आपके में क्वेश्चन की फॉर्म में आए तो आप उसको फुल सॉल्व करना, अगर आपके में फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में है तो उसको याद रखना, एमसीक्यू की फॉर्म में है तो उसको याद रखना। ओके, करण बेटा जल्दी आ गए। आगे नहीं आगे अरे फ्री की बुक है ये। तो ये तो फालतू हो गए, कच्ची है वो अलग रहने और के लिए। जीवन में भी सबसे बकवास लगती है, उसका ना कुछ ज़्यादा ही तो दे रखा है। चलिए आया समझ में, क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई, आई समझ में? हिमांशी अंडरस्टूड? चलिए तो अब आगे बात करते हैं अपन, इसके बाद अगला क्या क्या बता दिया तुम लोगों ने, बहुत कुछ बता दिया। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट। अब चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तक तो टीजर था। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स फॉर्म किस बात है? फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ नेचर। आपने चश्मा पहना हुआ है, लेंस है ना, फिजिक्स का पार्ट है, आपके काम है। कौन सी लेंस? फिजिक्स इज द नेचर,
साइंस इज द नेचर। सेल्स के बारे में बेटा पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचर नहीं तो बनाए सेल्स, हम नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में किसने दी? नेचर ने दी। हम रेनबो के बारे में बेटा पढ़ते हैं, किसने दी? नेचर ने दी। ठीक है। एंड मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। आपने ये सॉल्विंग करी, किसकी मदद से करी? तभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं है, क्योंकि मैथ का लगती है। ओके, बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट याद रखना, एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, याद रखना, कहीं पे भी लिखाओगे, किसी के बाप में दम नहीं कि उस डेफिनेशन को गलत कर दो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए ये वाली डेफिनेशन। बिल्कुल सही जवाब। इस कॉल्ड, अगर ज्यादा बड़ी करनी है लो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ज्यादा बड़ी करनी है तो लीजिए। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? सुनो, जहां पे भी रेट लिखा आ जाए, जहां पे भी रेट लिखा आ जाए, रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम। याद रखना, जहां पे भी रेट लिखा आ जाए उसका मतलब होता है अपॉन में टाइम। अपन अपॉन टी, यानी अपॉन में हमेशा टाइम। जहां पे भी रेट लिखा आ जाए वहां पे अपॉन में टी। कॉल आ रहा है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अपॉन में क्या आएगा? टाइम, जब भी रेट लिखाओ, और फ्लो ऑफ चार्ज, यानी ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बड़ी प्यारी सी चीजें आई। चार्ज को किससे करते हैं? क्यू। टाइम को किससे करते हैं? टी। I is equals to Q upon T। ये क्या हुआ? करंट का फॉर्मूला, I equals to Q upon T। I is equals to Q upon T, यानी चार्ज अपॉन टाइम। आया समझ में? क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट? एक डेफिनेशन याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? हाँ, अब इलेक्ट्रिक करंट याद रखना, जब भी रेट आए तो यानी अपॉन में टाइम लगाना है, और किसके अपॉन में? चार्ज के अपॉन में, यानी I इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसको एक चीज से बताओ, अगर एक थोड़ा सा डिफाइन करो कि ये चीज आई कहां से, तो सबसे पहले ये चीज नोट कर ली सबने? नोट कर ली बेटा? सबने नोट कर दी? बताओ एक बार। चलो कर ली, बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज बताता हूं कैसे। ये मेरे क्या है? ये मेरी तार है। चलो, ये मेरी क्या है? तार है। ये तार है ना? थोड़ा जूम करो, देखो तार पे हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो तार बड़ी हो जाएगी। तार बड़ी हो गई, जूम किया हमने, तार क्या हो गई? बड़ी हो गई। ये मेरी तार थी, इसमें मैंने जूम किया और ये तार मेरी क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब मेरे को पता है, आ रहा है क्या? अब मेरे को पता है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब एक टाइम पे 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एक टाइम पे 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा,
जब इसी में ही 5 नहीं 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नंबर ऑफ चार्ज भी बढ़ जाएगा। तब नंबर ऑफ चार्ज भी बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा चार्ज एक टाइम में फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। मैंने कहा यार 10 सेकंड में 20 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया, पीछे से लगाया झटका यानी बैटरी, हो गया ये बंद। वीडियो पॉज कर वीडियो से एडिट हो जाएगा बाद में। एडिट नहीं करूँगा, ऐसे मस्ती में लगा। बच्चे पागल समझेंगे, पूरी समझते गए बच्चे समझ जाएंगे तो फिर प्रॉपर क्यों नहीं डालते हो? ये प्रॉपर के लिए टाइम का है। एडिट में टाइम लगता है 4 घंटे। एडिट करने में 1 घंटा लग जाता है। अब बेटा इधर देखिए, फिर से यहाँ देखिए, मैंने आपसे बोला कि मैंने कहा कि 20 सेकंड में कितने कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा था, 10 सेकंड में 20 कूलम। 10 सेकंड में कितने कूलम का, 20 चलो 10 सेकंड में 20 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा था। क्या हुआ, पीछे से मिला झटका, झटका यानी बैटरी, ठीक है। वहीं 10 सेकंड में 50 कूलम का चार्ज फ्लो करने लगा। तो जब चार्ज बढ़ जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एक टाइम में हम देख रहे हैं, यानी करंट निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि कितना कम से कम टाइम लग रहा है, कितने कम से कम टाइम में कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, कम से कम टाइम में कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है। वही तो क्या बताएगा आपको, करंट बताएगा। कम से कम टाइम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो हो तो वो क्या बताएगा, करंट बताएगा। हाँ दीदी, दीदी एक चीज बताओ, अगर दीदी को तो ये 15 मिनट दिया था। नहीं, बैटरी के बिना नहीं हो रहा था, पहले कम बैटरी लगी थी, अब हमने ज़्यादा बैटरी लगा दी बस। हमें और किसी रास्ते में नहीं हुई। एक चीज़ बताओ, अगर आप मेरे को फीस नहीं दोगी तो क्या मैं चल पाऊँगा? नहीं, वही चीज़ यहाँ पे है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझ में आया? अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। एक और चीज बताता हूँ आपको, पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है कि नहीं? एक यूनिट होती है इसकी, हाँ, C/S। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम से। टाइम को सेकंड, C/S। और टाइम को किससे करते हैं बेटा, सेकंड से। तो कूलम पर सेकंड भी होती है और कूलम पर सेकंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर भी कहा जाता है। एम्पियर की SI यूनिट, ठीक है, एम्पियर क्या है, इसकी SI यूनिट है। ओके, क्लियर हुआ? इसकी SI यूनिट क्या है बेटा, आपकी एम्पियर है, और इसको कूलम पर सेकंड भी कहा जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए ये चीज। कर लेंगे। ठीक है, दरअसल क्या हुआ था, एंड्रे मरीन एम्पियर जो थे उन्होंने करंट के बारे में, उन्होंने करंट की डिस्कवरी की थी। एंड्रे मरीन एम्पियर, मैरीन एम्पियर, ठीक है। ही वॉज द वन हु डिस्कवर
एम्पियर, सॉरी करंट. सो ऑन दिस ऑन द ट्रिब्यूट उनके नाम पे ही हमने क्या रखा है, यूनिट रखी. रख दिया. हम तो एक अच्छी बातें बोलेंगे कि ट्रिब्यूट दिया हमने उनको और हमने रख दिया एम्पियर. क्लियर हुआ? आया समझ में? वरना इसकी यूनिट क्या, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर. ठीक है. कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है? डिवाइस कौन सी है? डिवाइस यूज टू मेजर एमीटर. मेजर करंट. कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है? हाँ बेटा. एमीटर भैया. हाँ बेटा वंश. हाँ बेटा तो भी सही होगी, लेकिन बेटा एम्पियर लिख कर आना, क्योंकि हर टीचर बेसिकली एम्पियर से इस चीज को जानता है. और डिवाइस कौन सी यूज होती है? एमीटर. कौन सी यूज होती है? एमीटर. एक चीज इसमें लिख देना नीचे, एमीटर इज कनेक्टेड, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में. सीरीज क्या है? अब बताऊंगा सीरीज क्या होता है. बस अभी इस चीज को लिख लेना कि एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में. और आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस. ये दो बातें अभी याद रख लेना, आगे फुल एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. इन दोनों बातों को लिख लेना. पहली बात, डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज एमीटर. और एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है बेटा? सीरीज में कनेक्ट होता है. एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है बेटा? सीरीज में कनेक्ट होता है. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा? 0 होता है. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा? 0 होता है. अब ये दोनों बातें क्या कह रही हैं? चलो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर ही सकता हूँ. हमने क्या क्या पढ़ लिया? यूनिट क्या है? एम्पियर. और कूलम पर सेकेंड. डिवाइस कौन सी है? एमीटर. ये पता है? हाँ भाई खुश हो सब? हाँ भाई याद नहीं आ रहा. हाँ हो गया, पढ़े हुए अप्रैल में पढ़ा था, थोड़ा सा रह गया था. फिर हमारे सर को कोविड हो गया, सर हॉस्पिटल में गए और हम घर पे रह गए. और निकल लिए. नहीं जिंदा है और क्लासेस लगती है हमारी. अब इधर देखो. जो हमारे घर का समर का मीटर है ना भैया, लगा होता है समर में मीटर लगा होता है. एमीटर वही है ना? बोलिए ना. हाँ उसमें होता है वो जो. समर में होता है. हाँ. वोल्ट की अब ये हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है भैया. मेरे पास थोड़ा बजट कम है तो मैंने ऐसा बल्ब बनाया. किसी को कोई दिक्कत? सिंबल होगा बल्ब का. ठीक है. हमारे पास बैटरी भी कुछ ऐसी बनाई है. मेरे पास बेटा बजट कम है, बैटरी कुछ ऐसे बनाते हैं, याद रखना. ठीक है. बैटरी हमेशा ऐसे बनाते हैं. और बैटरी में से क्या निकलता है? करंट निकलता है बेटा. बैटरी में से क्या निकलता है? करंट. यहाँ पे एमीटर लगता है. ठीक है. एमीटर लगता है. और ये फिर करंट में जाके ये क्या कर लेता है? एमीटर इसको मेजर कर लेता है. एमीटर क्या कर लेता है? इसको मेजर कर लेता है. एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा. सीरीज में मतलब जो जिसमें करंट जा रहा होगा, जिस तार में करंट जा रहा होगा, वहीं पे क्या लग जाएगा? आपका एमीटर लग जाएगा. और वो तार के करंट को ही क्या कर देगा? मेजर कर देगा. तार के करंट को ही क्या कर देगा बेटा? मेजर कर देगा. आया समझ में? मतलब अगर ये तार है, इसमें करंट जा रहा है, ये तार है, इसमें करंट जा रहा है, बीच में एमीटर ठूस दो. बीच में क्या कर दो बेटा? एमीटर ठूस दो. क्या कर दो बेटा? बीच में एमीटर ठूस दो. क्लियर हुआ? अभी और आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको, बहुत आगे बहुत मतलब फुल एक्सप्लेन होगा अभी बेटा. एमीटर, आइडियल एमीटर है 0 रेजिस्टेंस. सबसे पहली चीज, ये आइडियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आइडियल? आइडियल का मतलब बिल्कुल सही जवाब, इमेजिनरी. जैसे बेटा तुम्हारे माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत होशियार होगा, टॉपर होगा,
मोबाइल फोन छुएगा भी नहीं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप किसी पे भी नहीं होगा। अगर लड़का हुआ तो लड़कियां नहीं ताड़ेगा। ठीक है, वो उन्होंने आइडियल बच्चा सोचा जो बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता, हो ही नहीं सकता। बच्चा ऐसा पैदा हुआ पबजी में लगा हुआ, ठीक है। और जब देखो क्या कर रहा है, लड़कियां ताड़, पढ़ाई पे उसका ध्यान ही नहीं। तो ये क्या है, सोचते तो आइडियल है पर होता नहीं। लेकिन होता नहीं है, बच्चा सुअर निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल एमीटर का मतलब ये होता है कि आइडियल यानी हम सोच रहे हैं कि अगर हमारा एक ऐसा एमीटर हुआ जिसका कोई भी 0 बीटा रेजिस्टेंस होगा, मतलब सबसे अच्छा एमीटर, सबसे अच्छा अगर एमीटर लाओ तो सबसे बेस्ट क्वालिटी से भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी, जो हमें एक्यूरेट करंट, बिल्कुल एक्यूरेट करंट दे, एक भी करंट में बिल्कुल भी एरर ना हो, 98 7 54 7 10 पैसे का भी एरर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या देगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। लेकिन कोई ऐसा एमीटर एग्जिस्ट करता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कोई ऐसा एमीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आइडियल एमीटर। क्या कहा जाता है उसको, आइडियल एमीटर। हर एमीटर में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, चुन्नू एरर होता ही होता है। ठीक है, यानी बच्चा तुम कितना भी अच्छा सोच लो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुक्स होगा ही होगा। सही बात है। तुमने सोच ले मेरा बच्चा मोबाइल नहीं चलाता, नहीं चलाता है। मेरा बच्चा सारा दिन बैठ के अब पढ़ाई करता है। आपने ये सोच लिया मेरा बच्चा ऑलराउंडर है, लेकिन आपने ये सोच लिया कि मेरा बच्चा लड़कियां नहीं ताड़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें एरर होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आइडियल एमीटर जिसमें कुछ भी एरर ना हो, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया, ठीक है, सबसे बढ़िया एमीटर, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, यानी कम से कम होगा। ठीक है, मतलब सबसे अच्छा एमीटर यानी उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। अगर थोड़ा बहुत भी खराब हुआ तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, कम। अब ये तुम सोच रहे हो कि साला ये रेजिस्टेंस क्या आ गया, ये रेजिस्टेंस क्या आ गया, रुकावट आती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। जी बेटा कशिश, नहीं बेटा, एमीटर को बैटरी नहीं कह सकते, एमीटर अलग चीज़ है, बैटरी अलग चीज़ है। बैटरी करंट देती है, एमीटर उस वाले करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। अगर थोड़ा भी बेकार अगर आपका एमीटर हुआ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेकार है, तो उसका कम होगा रेजिस्टेंस। आया, उसका क्या होगा, कम रेजिस्टेंस। ये हुआ आइडियल एमीटर है, 0 रेजिस्टेंस। इस चीज़ को क्या कर लो, नोट कर लिया, थोड़ा बहुत समझ में आया, क्लियर हुआ। पहले मेरे को बताओ बेटा, क्लियर हुआ बेटा जी? ओम, कनिष्का बताओ, क्लियर हुआ। लक्ष्य बेटा क्लियर हुआ, बेटा क्लियर हुआ। होमवर्क स्कूल में बैटरी है, मेरा भाई है वो। पापा अब बेटा मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, एमीटर मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस। उसका कैसा होना चाहिए बेटा, रेजिस्टेंस लो। 0 नहीं है तो कम ही हो जाए। ठीक है, 0 नहीं है तो क्या हो जाए, कम ही हो जाए। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट, इस वाली लाइन को नोट कर लेना। पूरा एमीटर बता दिया। हाँ रुकावट अभी खराबी मान के चलो, आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेटा। जिंदा कर रहा है। ओके,
क्लियर हुआ? नहीं, आपने तो कहा यू लव साइंस। I love bio. अच्छा। Not physics, chemistry. मतलब पीछे भी बढ़िया। अब एक और चीज, हेडिंग डालो डायरेक्शन ऑफ करंट। Bio भी पसंद है, इसलिए पसंद है। हेडिंग डालो डायरेक्शन ऑफ करंट। हेडिंग डालो ए से बेटा, एमीटर आपका ए से डिनोट किया है। देख एमीटर ऐसे बेटा बना हुआ है, ड्रॉ करना डायग्राम ड्रॉ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डालो डायरेक्शन ऑफ करंट। हेडिंग डाली डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा बेटा, बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। बात करते हैं किसकी? डायरेक्शन ऑफ करंट की। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अगर अब इसको एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से सुनना। डायग्राम अच्छा लगा ये वाला ऊपर वाला? अभी थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे। ये देखो, ये पूरा डायग्राम है, इसी को मैंने जूम कर दिया डायग्राम को। बल्ब है ये अपना, एमीटर बना है नहीं बना, छोड़ो बैटरी बना देते हैं। अच्छा, ये लंबा वाला बताता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये छोटा वाला क्या बताता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं ना बेटा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। बड़ा वाला क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। छोटा वाला क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलते हैं बेटा? नेगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलते हैं? याद रखना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल से। सही है। और करंट कहां से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। करंट कहां से निकल रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से। करंट कहां से निकल रहा है बेटा? अब बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है? दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। ठीक है, याद रखना, करंट और बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? अपोजिट होती है। करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लोज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट कैसे फ्लो करता है? अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी? इलेक्ट्रॉन के। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। करंट फ्लोज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? क्लियर हुआ? करंट फ्लोज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। डायग्राम बनाना है, ड्रॉ कर लो। ठीक है डायग्राम। Current flows in the opposite direction of electron.